दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी मध्यकालीन इतिहास की, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन का पार्ट 1 हमने कर लिया था, जिसके हमने कल 40 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए थे और आज हमारा दूसरा पार्ट है। तो देखते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। और इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं और क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 41 नंबर। विनय पत्रिका के रचयिता हैं ए तुलसीदास, बी सूरदास। यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है और दो ही ऑप्शन में हमें सही का चुनाव करना है। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये दिया है ध्रुवदास भगत नामावली, बिल्कुल सही है। नाभादास भक्तमाल, यह भी सही है। रसखान की रसिक प्रिया नहीं है, यह गलत हो जाएगा। उस्मान की चित्रावली, यह भी सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? ए निम्बार्क, बी चक्रधर, सी नामदेव, डी रामदास। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी नामदेव वरकरी संप्रदाय का संत था। अगला प्रश्न, और यह कितना इम्पोर्टेंट है आप इधर देख सकते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2002, यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस या अन्य एग्जामों में। प्रश्न नंबर 44 दिया है वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है? ए श्रृंगेरी में, बी पढ़रंगपुर में, सी नदिया में, डी वाराणसी में। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी पढ़रपुर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो भक्त तुकाराम यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी। तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के थे, समकालीन के थे? जहांगीर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? ए नागार्जुन, बी तुकाराम, सी त्यागराज, डी वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। अगला प्रश्न है भारत में चिकित्सा सूफी मत को स्थापित किया था? ए ख्वाजा बदरुद्दीन ने, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, सी शेख अहमद सरहिंदी ने, डी शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। तो इसका सही उत्तर की बात करें यहाँ पर भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था बी ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। यहाँ 48 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी
हमीदुद्दीन नागौरी, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 दिया है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी शेख निजामुद्दीन औलिया, डी शेख सलेम चिश्ती। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ए शेख मोहिउद्दीन, बी शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, सी ख्वाजा अबू अब्दाल, डी ख्वाजा बहाउद्दीन। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ख्वाजा अबू अब्दाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ए ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, बी शाह वलीउल्लाह, सी मीर दर्द, डी ख्वाजा उस्मान हारूनी। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी ख्वाजा उस्मान हारूनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे? ए अब्दुल कादिर जिलानी के, बी ख्वाजा अबू यूसुफ के, सी ख्वाजा उस्मान हारूनी के, डी ख्वाजा मौदूद के। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी ख्वाजा उस्मान हारूनी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट या भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? ए नवाब अली बहादुर पेशवा बालाजी राव प्रथम का पौत्र मस्तानी नामक पत्नी से, बी राजा साहू शिवाजी के पौत्र, सी पेशवा बालाजी विश्वनाथ, डी पेशवा बालाजी राव। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी राजा साहू शिवाजी के पौत्र। अगला प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? ए शेख अलाउद्दीन साबिर के, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, सी बाबा फरीद के, डी शेख अहमद सरहिंदी के। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें हो जाएगा हमारा बी बाबा फरीद के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? ए आगरा में, बी अजमेर में, सी दिल्ली में, डी फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है, वह है? ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी सैयद मोहम्मद गेसुदराज, डी शाह आलम बुखारी। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए मोइनुद्दीन चिश्ती का यह कथन है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है?
ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बी शेख अब्दुल जिलानी, सी शेख मोइनुद्दीन, डी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा बी शेख अब्दुल जिलानी, चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? ए अमीर हसन, बी अमीर खुसरो, सी अबू तालिब कलीम, डी चंद्रभान ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए अमीर हसन। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें हो जाएगा हमारा बी अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा डी शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पर जैसा कि प्रश्न रिपीट कर रहा है तो देखेंगे हमारा हो जाएगा बी शेख निजामुद्दीन औलिया। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 दिया है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? ए निजामुद्दीन औलिया, बी नासिरुद्दीन चिराग, सी शेख सलीम चिश्ती, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें, जिसने शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वह था निजामुद्दीन औलिया। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 65 दिया है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी फरीदुद्दीन गंज ए सकर, डी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी फरीदुद्दीन गंज ए सकर के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे? ए दिल्ली में, बी अजमेर में, सी फतेहपुर सीकरी में, डी लाहौर में। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर अगर देखें, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे हो जाएगा हमारा उत्तर सी फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ए बाबा फरीदुद्दीन को, बी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, सी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, डी
शेख सलीम चिश्ती को। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें हो जाएगा हमारा डी, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? ए मुइनुद्दीन, बी फरीदुद्दीन, सी निजामुद्दीन औलिया, डी नासिरुद्दीन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, नासिरुद्दीन चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा गया है। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, यह भी बिल्कुल सही है हमारा। और शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, यह भी सही है। तो तीनों हमारे जब सही होंगे तो हमारा शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान यह हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी हमारा सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 दिया है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यानी कि सूची 1 और सूची सेकंड को हमको मिलाना है। तो मिलाते हैं। ए हमारा देखते हैं कहाँ पर हो जाएगा। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती किससे, चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे। और शेख अहमद सरहिंदी की बात की जाए तो यह हो जाएगा नक्शबंदिया। देखते हैं यहाँ पर ए का 3 किस किस में मिला है। ए का 3 हमें सिर्फ सी वाले ऑप्शन मिले, तो हम सी ऑप्शन को आराम से लगा सकते हैं। और हमारा यह ए, बी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि सी का कौन सा हो जाएगा हमारा, दो दारा सिको कादरिया और शेख सहाबुद्दीन हो जाएगा सोहरावर्दी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है अगला प्रश्न, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? नंबर 1, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, यह भी सही है। तो यहाँ 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो ऑप्शन हमारा मिल जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है एक, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, गलत हो जाएगा। नंबर 2, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित नहीं थे। तो ए और 1 और 2 दोनों हमारे गलत हुए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमको मिलेगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? नंबर 1 रहीम, नंबर 2 निजामुद्दीन औलिया, नंबर 3 मोइनुद्दीन चिश्ती, नंबर 4 रस खान। तो यहाँ निम्नलिखित संतों में सूफी की बात की जा रही, तो निजामुद्दीन औलिया नंबर 2 और मोइनुद्दीन चिश्ती यह तो सूफी थे, लेकिन रस खान तो भक्ति आंदोलन से संबंधित थे, भक्ति, और रहीम भी भक्ति की ही कविताएं लिखते थे। तो यहाँ पर 2 और 3 हमारा सी ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
75 निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? ए चिश्तिया, बी सोहरावर्दिया, बी कादरिया, डी नक्शबंदिया। और यह इम्पोर्टेंट प्रश्न की आप देख सकते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी नक्शबंदिया सिलसिले के सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया सिलसिले के लोग जो थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? ए चिश्ती, बी सोहरावर्दी, सी नक्शबंदी, डी कादरी। तो इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी नक्शबंदी अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। ए चिश्ती दिल्ली और दोआब, बी सोहरावर्दी सिंध, सी औलिया मध्य प्रदेश, डी फिरदौसी बिहार। तो यहाँ गलत युग्म की पहचान करनी थी हमको। हो जाएगा यहाँ पर सी औलिया मध्य प्रदेश। बाकी यह तीनों हमारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? ए शाह मोहम्मद गौस, बी शाह अब्दुल अजीज, सी शाह वलीउल्लाह, डी ख्वाजा मीर दर्द। तो इसका सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए शाह मोहम्मद गौस। अगला प्रश्न। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए सोहरावर्दी संप्रदाय, बी ऋषि संप्रदाय, सी चिश्ती संप्रदाय, डी फिरदौसी संप्रदाय। इन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा ए सोहरावर्दी संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? ए उलेमा, बी खानकाह, सी शेख, डी समा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए उलेमा सूफीवाद से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? ए बिहारी ने, बी सूरदास ने, सी रसखान ने, डी कबीर ने। तो इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी रसखान ने कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? ए वल्लभाचार्य, बी चैतन्य, सी गुरु नानक, डी अमीर खुसरो। तो इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन देखें तो हो जाएगा हमारे पास है अमीर खुसरो। भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है। और यह तीनों जो है चैतन्य, वल्लभाचार्य, गुरु नानक, यह तीनों भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 12मासा की रचना किसने की थी? ए अमीर खुसरो, बी इसामी, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी रसखान।
तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त ऑप्शन देखें तो हमारे पास हो जाएगा 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। और मलिक मोहम्मद जैसी की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है पद्मावत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है और हमें कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर निकालना है। तो देखते हैं, मिलाते हैं इसको हम। 84 का मुल्ला दाऊद एक तरफ दिया गया है, पहला ए वाला। तो मुल्ला दाऊद की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 1। और दामोदर कवि की बात करते हैं तो दामोदर कवि हो जाएगा पद्मावती की कथा। और अमीर खुसरो की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आशिका। और सोमनाथ हो जाएगा राग विरोध। और इस प्रकार का कूट हमें ए का 1 और बी का 3, सी का 4, यह हमारा बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ए, सी और डी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। बी इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्राइस्ट का जन्म स्थान है ए जेरूसलम, बी बेथलेहम, सी लंदन, डी बेबीलोन। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है ए इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, बी ईसा ने संसार से विदा ली, सी ईसा नाजरत में गए, डी इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा डी इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की यही एक भावना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है ए संत पाल, बी संत थॉमस, सी असीसी के संत फ्रांसिस, डी संत या सेंट पीटर। और संत के जगह पर आप सेंट पीटर भी कह सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में सेंट ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारे पास सी असीसी के संत फ्रांसिस। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न घटना चक्र पूर्वावलोकन में पूछे गए हैं आपके सामने हमने डिस्कस किए हैं, जिसका आज हम यहाँ आपके सामने लास्ट प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है ए ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, बी ईसा मसीह का जन्म हुआ था, सी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, डी ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसाइयों के लिए। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ईसा मसीह को सूली पर इस दिन चढ़ाया गया था। तो आज के प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और सभी आपने जैसा कि देखा कि सभी प्रश्न घटना चक्र पूर्वावलोकन में पूछे हुए हैं। और यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस और उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस या और आईएएस के प्रश्न इसमें बार बार जो रिपीट हुए हैं वह भी पूछे गए हैं। तो इस क्लास को आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, क्योंकि आप जब कठिन पढ़ेंगे तो सरल तो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप कमेंट में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लासें कैसी लगती हैं। आप इसमें कोई यदि त्रुटि होती है तो आप
कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट पर आप यदि वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अंत तक इस वीडियो को देखा होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और कल से हम मुगल कालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में आधुनिक भारत पर हम जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।